बिहार बोर्ड क्लास 8 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन चैप्टर 6 न्यायिक प्रक्रिया। इसका जो है सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें सॉल्व किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी? यदि हाँ तो उन बिंदुओं की सूची बनाइए जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का पता चलती है। तो देखिए इसका सूची हम लोग यहाँ पर बना के रखे हैं। हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद मुझे न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष लगी। पाठ में विनोद और अवधेश के बीच विवाद का ब्यौरा दिया गया है। अवधेश ने जमीन के मामले में विनोद की पिटाई कर उसका हाथ तोड़ दिया। पुलिसिया कार्रवाई के बाद अवधेश को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी में उसकी पेशी हुई। फिर कई पेशियों के बाद मजिस्ट्रेट ने अवधेश को विनोद की गंभीर पिटाई का दोषी मानकर उसे 4 साल की कैद की सज़ा सुनाई। विनोद ने अपने वकील की सलाह पर मजिस्ट्रेट के ऊपर के सत्र न्यायालय में अपील की, जहां उसकी सज़ा 4 साल से 3 साल कर दी गई। फिर इस फैसले से भी असंतुष्ट होकर विनोद ने उच्च न्यायालय में अपील की, जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने सत्र न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा। इस पूरे प्रकरण से न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्या न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है? अपने उत्तर को कारण सहित लिखें। तो इसका उत्तर लिखे हैं यहाँ पर। हाँ, कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि किसी केंद्रीय मंत्री का भाई किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार होकर अदालत के सामने लाया जाता है। मंत्री मामले से संबंधित न्यायाधीश को तरक्की का प्रलोभन देकर न्यायाधीश की निष्पक्षता को प्रभावित कर अपने भाई को बेगुनाह साबित करवा लेता है। यह उदाहरण न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित कर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित के कामों के बारे में तालिका को पूरा कीजिए। आप यह बताइए कि न्याय दिलवाने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है और क्यों? तो देखिए इसको जो है खाली जो दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर भरे हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले क्या है, पुलिस का काम है प्रथम रिपोर्ट दर्ज FIR करना, दूसरा में मामले की छानबीन करना, तीसरा अभियुक्त को गिरफ्तार करना, चौथा आरोपी के खिलाफ सबूत जमा करना। अब वकील आइए, वकील का है अपने अपने पक्ष में सबूत पेश करवाना व उनकी जांच पड़ताल करवाना। दूसरा में अदालत में दलील पेश करना, अपने पक्ष का बचाव करना, अगली पेशी के लिए अगली तारीख लेना, अदालत में कागजी कार्रवाई को अंजाम देना। अब न्यायाधीश का काम है मुकदमे को सुनना, गवाहों के बयान सुनना, मुकदमे का अगली पेशी की तारीख देना, पूरे मुकदमे को सुनकर अपना फैसला सुनाना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। तो इधर दीवानी मामले दिया हुआ है, इधर फौजदारी मामले दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग को भरना है पूरे। तो देखिए, तो इधर वाला दीवानी मामला है जमीन जायदाद के झगड़े, मजदूर मालिक के बीच मजदूरी को लेकर विवाद, पैसे के लेन देन के झगड़े, व्यापार के झगड़े, किराया, तलाक, ये सब क्या है, फौजदारी दीवानी मामले है। ठीक है, और इधर वाला जो है फौजदारी मामले है। तो फौजदारी मामले में कौन कौन आता है, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, रिश्वत, दंगा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है फौजदारी है और इधर वाला दीवानी मामले है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, मान लो आप एक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं। न्याय देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो इसका उत्तर है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हुए मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि किसी बेगुनाह को सज़ा न मिले और कोई दोषी कानून की नज़र से बचकर न निकल सके।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है भारत में अपनाई जाने वाली नागरिक प्रक्रिया में क्या क्या कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है भारत में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया में कई कमियां हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित है जो नीचे हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए, सबसे पहला अदालतों की जनसंख्या की बढ़ोतरी के हिसाब से बेहद कम होना। दूसरा है अदालत में न्यायाधीशों की कमी होना। तीसरा है कागजी प्रक्रिया बेहद जटिल होना। चौथा में कानून प्रक्रिया बहुत खर्चीला होना। उसके बाद 5 में है किसी मामले की सुनवाई होने और फैसला लेने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगना। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।